So again, welcome back in today's session. Okay, so today we are going to be discuss two major points. Okay, number one is the UI action, and number two is the CMDB part. Okay, UI एक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ होता है, ये एक बार हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताता हूँ ये आता कहाँ से है. ठीक है. बट सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया, कोई भी रिकॉर्ड, इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम, हाउ यू कम टू नो कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर मेरी कितनी स्क्रिप्ट्स चली हैं, कितने क्लाइंट स्क्रिप्ट्स हैं, कितने बिजनेस रूल्स हैं, कैसे पता चलेगा आपको? एनी आइडिया रितेश? नहीं. ठीक है. तो ये भी एक्चुअली कहीं मैंने देखा था, तो वो चीज. सो आई गो टू द इंसिडेंट, लेट्स क्रिएट वन इंसिडेंट ओनली. ठीक है. एंड आई क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू. जनरली ये बहुत कम लोगों को पता होता है. क्योंकि इसमें नहीं सुना मैंने सर्विस नाउ Exactly. में, क्योंकि मैंने जीरा में ऑब्जर्व किया है वॉच्ड करके वगैरह जो है. सर यहाँ पर भी कुछ है. हाँ. आपने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन यहाँ पर भी है. ठीक है. अच्छा. टेस्ट एंड टेस्ट. लेट मी सेव इट. ठीक है. हम्म. जब मैंने सेव किया और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये रहा वॉच आपका. ओके. तो इसने मुझे बताया कि रिस्पांस टाइम आपका 4963 मिली सेकेंड्स, नेटवर्क आपका 647. आई डोंट नो कि ये वाले सर्वर पे. और जब ये ब्राउजर पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन द ब्राउजर, तो वो कह रहा है कि आपके इतने चीजें बैकग्राउंड में चली. CSS और पार्से 996, फॉर्म सेक्शंस 1 to 86, यूआई पॉलिसी ऑन लोड 70 पॉलिसीज आपकी रन हुई है एक साथ. क्लाइंट स्क्रिप्ट 18. तो मतलब अगर कोई बोलता है कि भाई ये इसमें इश्यू आ रहा है, सो वी कैन सी कि इस पे क्लिक करो कि भाई कौन कौन सी पॉलिसीज चल रही है मेरी. ओके. देन यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट पॉलिसी एंड चेक कि उसमें क्या इशू है. राइट. ऑन चेंज इनिशियल लोड, तो यहाँ देखिए ये रहा. वर्क नोट्स मैंडेटरी ऑन चेंज ऑफ द प्रायोरिटी 1. राइट. ब्राउजिंग, प्रोसेसिंग, लोड इवेंट एंड एड और इवेंट फंक्शन. सो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप चेक कर सकते हो कि हाँ भाई आपके इस पेज लोड के ऊपर क्या क्या चल रहा है. ठीक है. और यहाँ से आपको टाइमिंग्स मिल जाती है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जो आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूआई एक्शन क्या होता है. हमने यूआई पॉलिसी पढ़ा. ठीक है. यूआई पॉलिसी होता है कि आपको किसी भी फील्ड को मैंडेटरी, रीड ओनली या मैंडेटरी, रीड ओनली अगर करना है, ठीक है, ये विजिबल करना है, तो हम यूआई पॉलिसी यूज करते हैं. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज दैट, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या चीज है? ये बटन है मेरे. राइट. ये सारे फॉलो, अपडेट, रिजॉल्व, डिलीट, ये सब मेरे बटन है. राइट. करेक्ट. मैं अगर ये जो बार आपको दिख रही है, ग्रे कलर की बार, इसको कहते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू. इफ आई क्लिक हियर, आई कैन सी समथिंग लाइक दिस. राइट. ये जो सारे ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे मेरे यूआई एक्शंस हैं, ये सारे के सारे. ओके. ठीक. प्लस अगर जो 3 लाइनें आपको दिख रही है, इसको कहते हैं एडिशनल एक्शंस. इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी मेरे यूआई एक्शंस हैं. The only thing is that ServiceNow give a flexibility to the end user and fulfiller कि आपको कहाँ चाहिए आप वहां देख लो. आपको कंटेक्स्ट मेन्यू पे चाहिए, कंटेक्स्ट मेन्यू पे देख लो. अब देखो, ये क्रिएट रिक्वेस्ट यहाँ पर भी है और क्रिएट रिक्वेस्ट यहाँ पर भी है. ये रहा. ठीक है. प्लस जो ये लिंक आपको दिख रहा है, ये वाला, ये भी यूआई एक्शन होता है मेरा. ये पूरा यहाँ पे जो दिख रहा है, ये भी यूआई एक्शंस है मेरे. ठीक है. प्लस एक चीज और देखते हैं, हम इसको बैक करते हैं. यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिखते हैं, ये देखो, ये रहा, ये भी यूआई एक्शन है मेरा. ठीक. इसको स्क्रॉल करते हैं, जो ये दिख रहा है आपको, ये एक्शन ऑन सिलेक्टेड रो, ये भी यूआई एक्शंस है मेरे सारे के सारे. ठीक. नाउ डिपेंड कि किसको क्या करने के राइट्स हैं. बीइंग ए एडमिन मुझे कुछ भी करने के राइट्स हो सकते हैं, लेकिन बीइंग ए आइडियल यूजर आपको राइट्स नहीं होंगे वो काम करने के. अब देखो, हम एक चेंज पिकअप करते हैं. आपको पता सर्विस नाउ चेंज रेस करता है हमारे सिस्टम में. करेक्ट. सर्विस नाउ खुद चेंज रेस करता है हमारे सिस्टम में. कैसे? नहीं, ये नहीं सुना. सो एक बार दोबारा सोचो सर.
सर्विस में मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मेरा भी पहले यही रिएक्शन था, अरे नहीं सर्विस नाउ नहीं करता, देन आई थिंक कि नहीं करता है, और फिर मैंने इसको ढूंढा और फिर मुझे मिला आंसर। मैं यही कह रहा हूँ, कभी कभी सर्विस नाउ भी हमारे सिस्टम में चेंज रेज करता है, और वो भी कई बार अनऑथराइज चेंज होता है। ओके, थिंग इज सो दैट, इट इज अ फंक्शन और बग? नहीं, ना ये फंक्शन ना ये बग है, दैट ओके, इज ऑपरेशनल वर्क। ओके, कैसे? सपोज करो आपका अपग्रेड ड्यू है, ठीक है, आप अभी मान लीजिए अभी हम न्यूयॉर्क पे ना, न्यूयॉर्क से पीछे चलते हैं, मैड्रिड पे जाते हैं, ओके, ठीक है। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट सर्विस इट। नाउ ने बोला कि मैंने मैड्रिड का सपोर्ट बंद कर दिया, हम्म। यू हैव टू अपग्रेड नाउ। हाँ, हाँ। अपन बोले नहीं हम नहीं करते भाई, मन नहीं है हमारा तो करने का, तो सर्विस नाउ क्या करेगा, फोर्सफुली अपग्रेड करेगा आपका, और उसके लिए वो चेंज रेज करेगा अनऑथराइज आपके लिए सिस्टम में। ओके। सो ये भी एक नया क्वेश्चन मुझे मिला, मैं कहीं पढ़ रहा था कि सर्विस नाउ भी चेंजेस करता है और वो भी अनऑथराइज होते हैं। हम्म। और ऐसा नहीं है, आप ना अपने सिस्टम में चेक करना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम्स है ना, हम्म। उसमें चेंज में जाके देखना कोई ऐसा चेंज जो सर्विस नाउ ने चेंज रेज करके रखा, और डेफिनेटली एक एक चीज आपको पक्का मिलेगा, वो होगा अपग्रेड का चेंज। ओके, डेफिनेटली होता ही होता है वो चेंज। सर्विस नाउ जब हमें सिस्टम देता है ना, तो पहले से कुछ रेज करके दे देता है वहां पर, ठीक है। ओके। अब मैं आपको एक चेंज दिखाता हूँ, लेट मी सी एनी ओपन चेंज हियर, ठीक। ये न्यू स्टेट में है, देखिए कोई पेंडिंग अप्रूवल में है क्या, ऑथराइज असेसमेंट, आइए, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूआई एक्शन की अभी, ठीक है। हम्म। तो अरे यहाँ पे अप्रूवल नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, मैं अप्रूवल एक अप्रूवल ऐड करता हूँ, आएगा नहीं। तो अब जब यहाँ पर जाके राइट क्लिक करते हैं, आपको दिखता है ना अप्रूव रिजेक्ट करके जो दिखता है, हम्म। अगर आप देखेंगे वो भी मेरा यूआई एक्शन ही है। तो इन शॉर्ट, जो आपको ये बटन्स दिख रहे हैं, या जो आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट मेन्यू में दिख रहा है, या आपको जो लिस्ट व्यू में आपको दिख रहे हैं, या हम्म। ये जो आपके रिलेटेड लिंक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे यूआई एक्शन होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा। हम्म। डेफिनेटली क्योंकि सर्विस ने दिया हुआ है, तो हम प्रेफर नहीं करते कुछ बनाना, बट डेफिनेटली हम कई बार यूज हम अपना बनाते हैं, ठीक है। गो हैंड फॉर द यूआई एक्शन एक एंड काम करता हूँ, मैं म्यूट पे रखता हूँ थोड़ा, ये बैकग्राउंड में बहुत आवाज है आपको। नो वरीज, आप जस्ट हाँ या ना बोलते हैं ना बीच में से करके, ठीक है, सुना नहीं है बस। नहीं, क्लिक नहीं। ऑन द यूआई एक्शन, ठीक है। आई क्लिक ऑन द यूआई एक्शन, तो देखिए सर्विस नाउ ने बाय डिफॉल्ट 2011 यूआई एक्शन दिए हुए मुझे। इट मींस जो भी बटन्स रिलेटेड लिंक्स मुझे दिख रहे हैं कंटेक्स्ट मेन्यू में, एडिशनल एक्शंस में जो भी मुझे दिख रहे हैं, राइट क्लिक करके दीज दोज ऑल आर द यूआई एक्शंस फॉर मी। लाइक सी, यू कैन सी हियर, राइट, कंप्लीट सेव। अब मैं इसको अगर फिल्टर करूं, सेव के नाम से फिल्टर करूं, सेव मेरा कहां कहां पर है, सेव मेरा हर मॉड्यूल पे आपको मिलेगा। तो हर मॉड्यूल के अलग अलग, हर टेबल का अलग अलग उसने बनाया हुआ है, देखो कितने हैं, 76। परफॉर्मेंस पे अलग है, ग्लोबल अलग है मेरा, सेव अ न्यू रिकॉर्ड एंड रिडायरेक्ट बैक टू द सेल्फ बटन ऑफ सर्विस, ये वाला, ठीक है। सीएमडीबी पे अलग है, सर्टिफिकेशन टेम्पलेट पे अलग है, नॉलेज बेस पे अलग है, कंज्यूम टेबल पे अलग है। तो क्या हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा फिल्टर करता हूँ इंसिडेंट के हिसाब से, ये टास्क टेबल से करते हैं इसको एक बार, देखते हैं टास्क टेबल का कुछ मिलेगा, नहीं इंसिडेंट से ढूंढते हैं हम फिर। अरे ओके ओके, ये अपडेट व्हाट हैपन, कंटेन इन INCIDENT, ऐसे क्यों चल रहा है भाई। मे बी आई एम इन द रॉन्ग प्लेस समवेयर, ठीक है, चलो हम इसको अपडेट से ढूंढते हैं। क्या हो गया, आई एम इन द रॉन्ग डोमेन और व्हाट, डोमेन तो सही है फिर भी नहीं ढूंढ रहा वो। एक मिनट रुको सर, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये रहा। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नया यूआई एक्शन बनाते हैं यहाँ पर, अपने अपनी टेबल के लिए बनाएंगे। मैं एक्चुअली अभी एक टेस्ट करके देखा था कि अपनी टेबल के लिए बनाते हैं हम, ठीक है। इसका नाम रखते हैं हम सैटरडे,
ठीक है, एक्शन का नाम क्या है, जस्ट, ये विजिबल नहीं होगा यहाँ आपको, ये वाला विजिबल होगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको ये वाला जो बटन है, चलो इसको एक बार सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेव किया मैंने, ठीक है, सैटरडे ट्रेनिंग के नाम से। यहाँ चलते हैं, हमारा संडे का टेबल था ना, उप्स, हमने टेबल दिया था कि इसका सर कोई यूआई एक्शन, आई गेस हमने टेबल का नाम नहीं दिया, वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। सर्च करते हैं इसको, सैटरडे, हाँ हमने टेबल नहीं दिया ना, तो वो कहीं नहीं शो ही नहीं करेगा वो, तो इसको हम अपने टेबल पे मैप कर देते हैं। और हमारा टेबल का नाम क्या था, संडे, राइट। मेरे को लोड होने देते हैं पेज पूरा। संडे हम सर्च करते हैं अपने टेबल को, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे इस टेबल पे डाल दिया, और इसका दे दिया 100, ठीक है दोनों, ओके सेव, ठीक है। मतलब कि ये मेरा एक यूआई एक्शन बन गया, बटन बन गया, बट मैंने ये नहीं बताया अपने सिस्टम को इसको दिखाना कहाँ पर। अब देखते हैं, हमारे संडे के टेबल पे चलते हैं, क्रिएट संडे पे चलते हैं, देखो नहीं आया ना हमारा बटन कहीं भी, ये मेरा पुराने वाला बटन था जो मैंने बनाया था, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने उसको कहीं बताया नहीं, तूने तुझे आना कहाँ कहाँ पे है। यहाँ चले, सैटरडे में चलते हैं, ये हिस्ट्री से मिल जाएगा आपको क्विकली, ठीक है। अब देखो कहाँ चाहिए आपको, मैंने कहा मुझे फॉर्म पे चाहिए बटन, मुझे कंटेक्स्ट मेन्यू पे चाहिए बटन, इतना, सिर्फ इतना ही करते हैं अभी, और कुछ नहीं करेंगे, सेव। और संडे पे, संडे रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, यहां से आ गया, राइट, राइट क्लिक करें, आ गया, ठीक है जी। तो ये अब देखिए इस पे कुछ फंक्शनिंग है कि नहीं है, कुछ तो डिफॉल्ट रन कर रहा है वो, आई गेस वो न्यू के साथ ही काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। आई विल नॉट गो इन द डीप डाइव, क्योंकि ये जनरली डेवलपर्स के काम रहते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि ये काम होता कैसे है, ठीक है। फॉर्म के ऊपर लिंक, जो हमारा मैंने बताया था ना आपको, जैसे ये होता है हमारा रिलेटेड लिंक्स होते हैं, ये वाले, ये इस पे आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा यस मुझे चाहिए। उसका फॉर्म स्टाइल क्या है, मैंने कहा मतलब ये अलग अलग ऑप्शंस, आई नेवर ट्राइड दिस, तो प्राइमरी है, डिस्ट्रक्टिव है, आप कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट बैनर बटन, मतलब कि जो हमारा लिस्ट व्यू होता है ना, वहां पर आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना, अभी इसको हम टिक नहीं करते, लेट्स सेव इट, ठीक है। हमने क्या किया, फॉर्म लिंक भी किया ना, ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे गए, न्यू रिकॉर्ड संडे, ये रहा मेरा, और ये रहा मेरा बटन, राइट। कुछ नहीं हो रहा इस पे अभी, वो जाके रिकॉर्ड सेव भी नहीं कर रहा रिकॉर्ड, शायद वो सिर्फ इस पेज पे लेके जा रहा है, मुझे रेट कर रहा है बार बार इस पे, ठीक है। अभी देखो ये मेरा लिस्ट व्यू, बट ये लिस्ट व्यू है, यहाँ पर मुझे चाहिए संडे, सैटरडे बटन चाहिए, सो लेट मी पुट इट द सैटरडे। मैंने कहा बैनर बटन टॉप पे चाहिए, बैनर बटन बॉटम पे भी चाहिए, कंटेक्स्ट मेन्यू पे भी चाहिए मुझे, लिस्ट के कंटेक्स्ट मेन्यू पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्म का, देखिए यहाँ पे ये फॉर्म है, ये लिस्ट है, दो अलग अलग चीजें यहाँ पर, ध्यान से, ठीक है। चॉइसेस, जो यहाँ पर होता ना कि वो आप पूछा था कि व्हाट एक्शन यू वांट टू डू, वहां पर आपको चाहिए, मैंने कहा हाँ वहां पे भी चाहिए। लिस्ट लिंक में चाहिए, आई सेड यस। नाउ लेट मी क्लिक ऑन द सेव हियर, ठीक है। अब हर जगह दिखेगा मुझे ये बटन। लेट मी गो टू संडे रिकॉर्ड्स, ये रहा सैटरडे, ये रहा सैटरडे, ये रहा सैटरडे, राइट। देन इफ आई गो हियर, ये रहा सैटरडे ट्रेनिंग मेरा, राइट। और यहाँ पे भी देखो ये रहा, मैंने हर जगह इस बटन को दे दिया, मतलब वो था ना बॉटम अप और बॉटम डाउन वो वाला। अब इसके लिस्ट व्यू में चलें, एक बार क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा ऊपर, अभी टॉप पे, ये देखो ये आ गया, बॉटम पे भी आ गया, लेट्स सी, यहाँ पर भी आ गया, राइट। सो वन एक्शन आपको करना है, और आपको मल्टीपल जगह आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि अब तो बटन तो बन गया,
लेकिन इसके पीछे काम क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स गो हियर। सो जनरली व्हाट डेवलपर डू, डेवलपर अपना कोड लिखता है यहाँ पे स्क्रिप्ट्स करके। आई हैव नो आइडिया ऑन दैट पार्ट, ठीक है, कि वो कैसे क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा। प्लस हम यहाँ पे दिखते हैं ये रिक्वायर्ड रोल, कि भाई ये वाला जो बटन है ये किस किस के लिए काम करेगा। आईटीएल रोल के लिए करेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये भाई काम करेगा कि जिसको आईटीएल का रोल होगा मतलब उसी को दिखेगा, ठीक। या जिसको क्या करें हम, ECMDB का रोल होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि मैं तो एडमिन, तो मुझे दिखेगा ही दिखेगा, बट अगर मैं किसी ऐसे बंदे से लॉगिन करूं आईटी से, उसको भी देखेगा ये सब चीजें, ठीक है। यहां पर एक ऑप्शन और है, ओवरराइड। मतलब क्या है इसका, मैं यहां चलता हूं संडेज में। अभी तक जो काम न्यू से हो रहा था ना, मैंने कहा वही काम संडे से भी होना चाहिए। या मैं बोलूं कि जो न्यू की फंक्शनिंग थी ना, उसको संडे ओवरराइड करेगा हमेशा। तो मैं यहां पे जाके ओवरराइड कर सकता हूं, हाँ, यहाँ पे यहाँ गए और यहाँ पर आप ओवरराइड, किस बटन से आपको ओवरराइड करना है वो आप पिकअप कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो मतलब ये डबल, ये इतने क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टेबल से आ रहे हैं मेरे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टेबल से आ रहे हैं, वो अलग अलग टेबल से आ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा भाई एक्सेप्ट से, जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं ना हम किसकी टेबल के बटन को ओवरराइड करना चाह रहे हैं हम। देखो ये रहा, मैंने क्या बोला, न्यू, न्यू से फिल्टर करते हैं इसको। अरे यार, देखो न्यू कितनी जगह पे, 204 जगह पे उसने न्यू वर्ड यूज किया हुआ है। रिलीज में चाहिए आपको, कंटेनर में चाहिए, टास्क में चाहिए, रिक्वेस्ट में चाहिए, कहाँ कौन सी टेबल में चाहिए आपको, आप वो बताओ। ये ठीक है, और जहां पर भी आप क्लिक करोगे ये उसकी फंक्शनिंग को ओवरराइड कर देगा, ठीक है जी। सो इस तरह से हमारे ये क्या कहें, यूआई एक्शंस बनते हैं और हम यूज करते हैं उसको, ठीक। ओके। अब मैं अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं न्यू का या अपडेट का, देखते हैं, सॉरी इस पे आते हैं यूआई एक्शंस के ऊपर, सिस्टम यूआई एक्शंस एंड विल सी फॉर द अपडेट। कोई 5-7 में तो कोई आ ही नहीं रहा, सब बड़े बड़े अपडेट में आ रहे हैं। चलो ठीक है, इस पे देखते हैं अपडेट पे क्या कोड लिखा हुआ है। लेट्स सी कि क्या कोड लिखा हुआ है इसके अपडेट के ऊपर। देखो उसने कहीं नहीं दिखाया, उसने बोला सिर्फ फॉर्म के टॉप बटन पे दिखा, मतलब कि ये जो चल रहा है ना कोड, वो शायद यहीं से आ रहा है, करंट डॉट अपडेट। और ये करंट डॉट अपडेट मतलब कि जिस रिकॉर्ड पे आपको उसको जाके अपडेट कर दे, और ये उसने कंडीशन दी है। अब अगेन हम दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, करंट डॉट IS वैलिड रिकॉर्ड, चेक करो कि वैलिड रिकॉर्ड है कि नहीं है, एंड क्या इस पे राइट करने के राइट्स हैं, देन प्रॉपर्टी लेके आओ। ग्लाइड क्या होता है सर, यहाँ पर ग्लाइड बेसिकली एक एक कोड होता है जो आपके करंट रिकॉर्ड को लेके आता है। इट्स अ वेरी हैवी वर्ड यूज इन सर्विस नाउ, ग्लाइड रिकॉर्ड कहते हैं इसको बेसिकली। ग्लाइड डॉट यूआई डॉट अपडेट अंडरस्कोर इस अंडरस्कोर अपडेट इज ट्रू, कि अगर ऐसा है तो इस प्रॉपर्टी, जहां पर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो वहां पे जाके इसको अपडेट कर दो। ये कंडीशन उसने लिखी है, मतलब लिखने का तरीका है सारा का सारा वो, ठीक है। तो एक नया वर्ड, एक नया टर्म जो यहाँ पर है, इफ यू आर टेकिंग एनी इंटरव्यू, आस्क, यू कैन आस्क, ओके डू यू नो व्हाट इज द ग्लाइड रिकॉर्ड, हाउ इट्स वर्क। सो ग्लाइड रिकॉर्ड बेसिकली कॉल करते हैं GS डॉट करके कॉल करते हैं इसको, या ग्लाइड डॉट करके कॉल करते हैं इसको, ठीक है। तो ये सर्विस नाउ ने बोला कि भाई ऐसे हो सकता है, और उसने बोला कि ये वाला यूआई एक्शन कहाँ का नहीं चलेगा, CMP व्यू, कॉनकॉर्स नोटिफिकेशन प्रेफरेंस और डिस्को शेड्यूल पे नहीं चलेगा मेरा, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूआई एक्शन बना रहे हैं, दैट इज नंबर 1 इज कस्टमाइज, कस्टमाइजेशन प्लस कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपको करनी पड़ेगी, आपको रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। बट नाउ यू गेट द आइडिया कि भाई ये सारे बटन आते कहाँ से, ये इनका मतलब क्या है जो यहाँ पे दिख रहे हैं सारे के सारे आपको, ठीक है। कोई डाउट रितेश इसमें?
नहीं नहीं। क्लियर? हाँ, ओके। एक्चुअली क्या है ना, मैं सर्विस नाउ पे मतलब दिस इज गुड थिंग कि मुझे कुछ, मैं उसमें काम नहीं करता, लेकिन जो लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, सो हम्म। दैट इज हेल्पिंग मी राइट नाउ। अभी मैं धीरे धीरे मैं उसमें भी स्पॉक बन गया हूँ। सर्विस नाउ के जो सभी इवैल्यूएशंस वगैरह जो होते हैं ना, रिक्वेस्ट के मल्टीपल अकाउंट से रिक्वेस्ट आते हैं, राइट। सो दिस थिंग्स आर हेल्पिंग मी इन लॉट ऑफ थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग बाकी का चीज, हाउ वी नीड टू थिंक व्हाइल अप्रूविंग, क्या होगा राइट। कैसे होगा। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपके एफर्ट्स लगते हैं। हम्म। प्लस अगर कल आप अपग्रेड करेंगे अपना सिस्टम, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स में आ सकता है। अभी हम वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन द वेरी स्मॉल स्केल, भाई बना के काम खत्म कर दो, लेकिन एक्चुअल में कोड तो लिखा जाता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसके बैकग्राउंड में। तो वो है। ठीक है जी। चलिए देश, आगे टॉपिक पे चलें। यस। ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट CMDB. CMDB stands for the Configuration Management Database. Okay. हम्म। What is CI and what is, okay, what is CI first? कॉन्फ़िगरेशन एटम। सर वो तो शॉर्ट फॉर्म तो मुझे पता चल गई। So CI could be any logical asset. हम लोग generally the basic difference between CI and asset is that CI could be logical, but जब हम लोग asset बोलते हैं तो asset is a physical. तो CI में कुछ भी हो सकता है, जैसे लॉजिकल वर्चुअल सर्वर हो सकता है, चलो चलो ठीक एनीथिंग। है, आप चलो मैं आपकी बात को बोलता हूँ। आपको ऑफिस से लैपटॉप मिला हुआ है, यस। वो CI है कि एसेट है? एसेट है, बट वी कैन यूज एट अ CI आल्सो। बट अभी तो आपने बोला कि लॉजिकल होना चाहिए। हाँ, बट द बेसिक डिफरेंस इज बिटवीन दैट। तो जनरली हम लोग लैपटॉप को एसेट बोलते हैं ज्यादातर राइट। केस में। राइट। बट वो तो, बट अभी तो आपने बोला ना CI भी है। हाँ, मतलब अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करते समय हम लोग उसको CI भी टर्म कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं। अम, ठीक है, अगर अगर टर्म कर सकते हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कल आपका नहीं, आपका क्लाइंट बोलेगा कि भाई बताओ, मैं क्या मानूं, ये एसेट है या CI है? एसेट है, लैपटॉप इज एसेट। अगर आप कंफर्मली पूछते हो तो इट्स एसेट। बट मैं तो कहता हूँ लैपटॉप तो CI भी है। मैं वही तो बोल रहा था। ठीक है। ओके। एक्चुअली एक्चुअली ये ना बहुत बहुत ही क्या कहें, डिबेटेबल पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है। यस तो मैं यस। भी कुछ सर्च कर रहा था। आई ऑलवेज प्रेफर टू बी गिव यू द जस्टिफिकेशन थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, दिस कम्युनिटी पार्ट। हाँ हाँ। The major part is that CI is any configuration which help you to deliver that service. Okay. हम्म। CI में फाइनेंशियल बाइंडिंग्स नहीं होती कभी, हम्म लेकिन एसेट्स में हमेशा फाइनेंशियल बाइंडिंग्स होती हैं आपकी। हम्म। आपका जो एक्चुअल सर्वर है, फिजिकल सर्वर है, वो आपने पैसे देके खरीदा है, इंस्टॉल किया, राइट? राइट करेक्ट राइट। करेक्ट करेक्ट, मैं वेट लेकिन कर था। लेकिन जो एप्लीकेशंस उस पर रन हो रही है या जहां पर वो इंस्टॉल है, या हम्म। जिसके ऊपर इश्यूज आ रहे हैं, आपने उसके लिए पैसे नहीं दिए, करेक्ट। राइट? सो यहाँ पर इजी मुझे एक मिला। अच्छा, CI एनीथिंग विच मस्ट बी कॉन्फ़िगरेबल, नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द फाइनेंशियल डिसीजंस। दैट इज अ वेरी मेजर डिफरेंस। हम्म। ठीक है। आपका जो लैपटॉप है वो एक्चुअली में है तो एसेट, लेकिन कल अगर रितेश अपना इशू रेज करेंगे तो रितेश अपना लैपटॉप का नंबर डालेंगे, राइट? ओके। तो जब वो रितेश अपने लैपटॉप का नंबर डालेंगे तब वो CI भी काउंट होता है कि हाँ भाई इसके लैपटॉप पे इशू आ रहा है। आप ये नहीं बोलेंगे लैपटॉप पे इशू आ रहा है, आप बोलेंगे हम्म। रितेश के XYZ लैपटॉप के नंबर पे इशू आ रहा है। ओके। ठीक है। तो वो assets anything which may or may not configurable but participate in the financial decisions. हम्म। अब बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, किसी कंपनी की बिल्डिंग है, वो एसेट है, लेकिन वो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते आप सिस्टम में कहीं, राइट? आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए लोकेशन, करेक्ट। लेकिन एज ए CI यूज नहीं कर सकते उसको। किस नहीं। किस नाम से बनाओगे? बिल्डिंग ए, फ्लोर नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ऐसे से बनेगा ना। तो वो, हम्म तो यहां पर हम पिकअप करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल सर्वर, आपका दोनों चीजें, एसेट भी है, CI भी है, हम्म। लेकिन बिल्डिंग इज एन एसेट बट नॉट ए एसेट, CI। बिल्डिंग इज एसेट। एग्जैक्टली राइट। राइट। तो ये एक बहुत ही सो बड़ा ये क्वेश्चन था मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था
सो मैंने वो एक बेसिक डिफरेंस में बताया था कि जनरली जो फिजिकल होता है उसको एसेट करके कवर करते हैं, राइट but in ticketing tool when we are configuring your CMDB we राइट can use as a CI also. एग्जैक्टली राइट And the difference is then बोला कि what is then what is a asset और CI, तो मैं बोला तुम्हारा जो वर्चुअल सर्वर है that is a CI, राइट तुम्हारा फिजिकल सर्वर है जो एसेट भी हो सकता है और सीआई भी हो सकता है. राइट मतलब वर्चुअल तो डेफिनेटली सीआई है, वो तो एसेट होगा ही नहीं कभी। लेकिन जो आपका फिजिकल सर्वर है वो सीआई भी होगा और आपका एसेट भी होगा। सो इसके साथ आप बस एक टर्म और जोड़ दीजिए, वेयर द फाइनेंशियल बाइंडिंग्स आर देयर, दैट इज डेफिनेटली एसेट फॉर यू। यस यस. ठीक है, नाउ इट कैन बी योर बिल्डिंग, योर लैपटॉप, योर फिजिकल सर्वर्स, योर फिजिकल डेटाबेस, योर टेप्स, एवरीथिंग। आप देखिए, हम द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी वर्क स्पेसिफिकली, वहां पे कुर्सी के ऊपर भी टैग नंबर लगा होता है, बराबर, वो एसेट क्योंकि करके कवर क्योंकि होता है ना. एसेट है, राइट। वो उसको सीआई नहीं बना सकते, क्योंकि पूरे ऑफिस में लाखों कुर्सियां, तो क्या लाख सीआई बनाएंगे? नहीं। नहीं. वो उसको एक प्रोडक्ट में डाल देते हैं, भाई इसको एक्सेसरीज में डाल दो या पेरिफेरल्स में डाल दो, इसको काम खत्म हो गया। ठीक है। Now, second point on that, on the next thing is that ServiceNow always recommend, okay, and it is always the best practice. Never create your asset in the CMDB. Always create your CI first, and then your asset will be created automatically. ये इंपॉर्टेंट है आपके अंदर, आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि टुमारो इफ यू आर गोइंग टू टॉक टू द कस्टमर्स, तो आप उसको बोल सकते हैं भाई ये सर्विस नाउ का फंक्शनैलिटी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सर्विस नाउ कभी रिकमेंड नहीं करता कि पहले आप एसेट बनाओ। मान लो आप लैपटॉप लेके आए, उसकी एंट्री मत करो, पहले उसके सीआई बनाओ, उसके सीआई के बेस पर उसका एसेट बन जाएगा अपने आप। अब अभी क्वेश्चन आता है लैपटॉप का सीआई कैसे बनेगा, मतलब फॉर एग्जांपल हम्म, मेरा नया कंपनी है, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मेरा ठीक है, सीएमडीबी, राइट तो मुझे लैपटॉप के लिए सीआई क्रिएट करना है, सो व्हाट राइट विल बी दी माय फर्स्ट वर्ड फॉर दैट सीआई फॉर लैपटॉप. ओके, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि भाई रितेश जो है उनका 18 साल एक्सपीरियंस है, राइट। सो रितेश किस लेवल के लोगों में आते हैं? सी क्लास लेवल्स में कह सकता हूं मैं, या मैनेजर और एमडी लेवल्स में कह सकता हूं मैं, यस या नो, यस. राइट। मैनेजर, मतलब मिड मैनेजमेंट, मिड मतलब सीनियर एम मैनेजमेंट. एम लेवल्स में आते हैं रितेश, हाँ हाँ हाँ. एएम, एम, एसएम, डीएम्स, इस लेवल में आते हैं रितेश, राइट। तो ये क्या है? रितेश की क्लास है, राइट। मतलब जो भी लोग जो 18 से 20-22 साल के एक्सपीरियंस में हैं, वो सारे इस क्लास में डील करते हैं। ठीक है। तो अब आप क्या, और उस क्लास में भी अलग अलग हैं, मैनेजर्स अलग हैं, एएम्स अलग हैं, डीएम्स अलग हैं, एसएम्स अलग हैं मेरे। तो ये क्या हो गया? ये उसकी क्लास टाइप हो गई मेरी, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे लेते हैं हम, ठीक है। तो सीएमडी सर्विस नाउ में सीएमडीबी क्या कहता है बेसिकली? भाई देखो, आप जो मर्जी इंस्टॉल करो मेरे में, लेकिन मुझे एक स्ट्रक्चर दो पहले। और स्ट्रक्चर देने का मतलब यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर देने का मतलब है कि जो आप लैपटॉप कह रहे हो, लैपटॉप एक्चुअली में क्या है? एक कंप्यूटर है, उसकी क्लास है ये कंप्यूटर। अच्छा, आपने सर्वर की बात की, राइट। करेक्ट. आपने वर्चुअल सर्वर की बात की। अब मैं बताता हूँ वर्चुअल सर्वर में कितने सर्वर होते हैं। लिनक्स का अलग होगा, विंडो का अलग होगा, एएक्स का अलग होगा, यूनिक्स का अलग होगा, राइट। करेक्ट. वो उसके टाइप्स हो गए, वो उसकी क्लासेस हो गई, लेकिन एक्चुअल क्लास क्या है? वर्चुअल क्लास है। Virtually the class or types is the types of एग्जैक्टली the operating system. राइट। और वो वर्चुअल क्लास किसके अंडर आती है तो सर्वर ही वो भी। अब आपने बोला वर्चुअल है और फिजिकल है, कल मैंने बोला क्लाउड सर्वर्स भी आ गए मेरे तो पास। वो आएगा कंप्यूट, और एग्जैक्ट कंप्यूट के अंदर वर्चुअल आएगा, और वर्चुअल के अंदर मतलब बाद में आता है कि लिनक्स है, एक्स है, क्या एग्जैक्टली है. राइट 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 राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं, रुको मैं ओपन करता हूँ नोटपैड। आज भूल गया मैं नोटपैड ओपन करना जल्दी। चलो यहाँ पे पेंट ओपन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सर्विस नाउ ने क्या बोला भाई? अब आप तो कंफ्यूज हो गए कि भाई अतुल मेरी तो कंपनी नहीं है, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी कौन सी चीज कहाँ जाएगी, ठीक है। देन सर्विस नाउ सेज डोंट वरी, आई एम हियर विद यू। मैं आपको, सर्विस नाउ कहता है मैं आपको क्लासेस भी देता हूँ सीआई सीएमडीबी की, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है।
तो सबसे टॉप पे क्या आता है मेरा यहाँ पे CMDB में क्लासेस आती है मेरी, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर मैं बोलूँ तो CI मैनेजर होता है मेरा, ये क्लास मैनेजर, CI क्लास, ठीक है। CI क्लास मैनेजर के अंदर मेरे आते हैं क्लासेस, मेरे आते हैं टाइप्स, और टाइप के अंदर मेरी आती है एक्चुअल में CIs जो होती है मेरी वो आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर अपना भी, ठीक है। अब आप बोलेंगे अतुल भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार क्या है। चलो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं क्लास, ठीक है। और ये देखो ये आ गया मेरा CI क्लास मैनेजर, ठीक है, ये रहा। और इसको थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, CI क्लासिफिकेशन, देखो ये आपके आगे सर CI क्लासिफिकेशन, इसको भी मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा भी वो। क्लासेस नहीं, इसमें भी नहीं, क्लासिक मॉड्यूल लैब, एक मिनट, इसको ओपन करते हैं CI क्लास मैनेजर को, हम क्लास मैनेजर सर्च करते हैं सीधा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर CI क्लास मैनेजर, क्लिक किया इसके ऊपर। मतलब क्या है, मैं आपको अम्ब्रेला दिखा रहा हूं अभी, बड़े वाला अम्ब्रेला है ये, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है ये, ठीक है। मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उसका उसमें आपके आपके स्काइप के ऊपर एक टैब आता है ऑर्गेनाइजेशन करके, राइट? करेक्ट। आप जैसे ऑर्ग पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने नीचे और अपने ऊपर सारे लोग मिल जाते हैं, करेक्ट। ये वो चीज है यहाँ पर। ओके दिस ओके। इज अ CI क्लास मैनेजर, ओपन हायरार्की, ये देखो ये रहे आपके, बोला 3710 रिकॉर्ड है मेरे पास अभी, उसमें से ये सारी मेरी क्लासेस बनी हुई है, देखो ये भी। एप्लीकेशन एक मेरी क्लास है, जैसे SAP वो मेरी एक ऐप एप्लीकेशन है, या टाइम शीट मेरी एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन किस पे इंस्टॉल्ड है, वो एप्लीकेशन क्लस्टर है मेरा अलग से। बिजनेस सर्विसेज होती है मेरी, राइट? ईमेल इज माय बिजनेस सर्विस, जो मैं अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहा हूं, राइट? अब आप कहते हैं ना, रितेश कहते हैं भाई मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय द पोर्टफोलियो, कि भाई ये सारी सर्विसेज मैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा हूं या कर सकता हूं मैं। अतुल ग्रोवर का पोर्टफोलियो क्या है? ही इज अ टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट, ही इज एंड यूजर ट्रेनर, ही इज अ बिजनेस एनालिस्ट, ही इज अ प्री-सेल्स गाय, ही इज अ ट्रेनर एज वेल, ही इज अ यूट्यूबर एज वेल। तो ये सारा मेरा पोर्टफोलियो है। सो सेम मुझे यहाँ पर क्लासेस दिख रही हैं अपने, देखो ये आपने बोला सर्वर, लेट्स सी कि यहाँ पे सर्वर है कि नहीं है। लो सर बताओ कौन सा सर्वर चाहिए आपको? सर्वर, सर्विसेज, कंपोजर, IP सर्वर, जावा सर्वर, FTP सर्वर, वेब सर्वर, एक्सेस सर्वर, सीएम सर्वर, ECX सर्वर्स। तो सर्विस ओनर बोला भाई तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ मेंटेन करूंगा, तुम मुझे रिकॉर्ड दो बस, ठीक है। हम नॉर्मल लेते हैं यहाँ पर, बिजनेस सर्विस, बिजनेस लेते हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस ले लेते हैं, चलो ये रहा, लेट मी क्लिक हियर। तो यहाँ पर बिजनेस एप्लीकेशंस के जो फील्ड्स होंगे वो सारे आ जाएंगे मेरे पास, ये रहे। इसकी टेबल क्या है, ये है इसकी टेबल, और इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, देखो लोड होने दो इसको, ये देखो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एक्टिव, काउंट, एज, एप्लीकेशन फैमिली, बिजनेस प्रोसेस, एप्लीकेशन कैटेगरी, 114 है ये। ड्राइव मतलब ये कहाँ से आप लेके आए हो, किसी और टेबल से भी आपने पिकअप किया है क्या? हाँ किया ना, देखो मैंने ये सारे एसेट टेबल से पिकअप करे हुए मैंने। 79 कुछ नया ऐड किया आपने? नहीं, नया मैंने ऐड नहीं किया कुछ अभी, ये नए मेरे कुछ अच्छा इसमें है क्या? ये मेरे नए एडिड है इसमें, राइट? और ये इसकी CI की लिस्ट है कि भाई 85 जो मैंने बताया था, ये 85 ये CI थे मेरी सारी की सारी, ये रही। ठीक है, 85 था ना हमारा, 85 उसने मुझे बता दिया, ठीक। अब बारी ये आती है कि चलो ये तो थोड़ा सा हाई लेवल पे हो गया, हम बेसिक्स पे आते हैं, लैपटॉप, राइट? लैपटॉप किसके अंदर आता है? कंप्यूटर्स के अंदर आता है, करेक्ट। राइट? सो क्लिक करते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आइटम, और हायरार्की पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लास कोई है क्या मेरी। ये देखो ये रही कंप्यूटर क्लास मेरी एक, क्लिक ऑन दिस कंप्यूटर क्लास। बोला कंप्यूटर के अंदर भी मेरे पास 900 रिकॉर्ड्स हैं, और कंप्यूटर इज अ चाइल्ड। वो कहां से ड्राइव होता है? हार्डवेयर से ड्राइव होता है। हार्डवेयर से। और हार्डवेयर कहां से ड्राइव हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन आइटम से।
अच्छा दोस्तों टोटल है हमारा, राइट। हार्डवेयर इज अ पेरेंट फॉर द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर इज अ पेरेंट फॉर द सर्वर। और सर्वर के अंदर हमने देखा कितने सारे सर्वर आपको मिल गए, राइट। अब देखो इसने कंप्यूटर के आगे बोला, इसने बोला पर्सनल कंप्यूटर है क्या आपका, कोई कंपनी ने कोई दिया हो, क्या पता दिया हो पर्सनल कंप्यूटर, उसकी उसकी भी क्लास दी उसने आपको, बोला कुछ नहीं है पर्सनल कंप्यूटर में। एट्रीब्यूट्स देखें कौन कौन से हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं मेरे। लेट मी गो बैक वन मोर स्टेप, हार्डवेयर पे चलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे मेरा हिसाब किताब होता है। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, हम अपना लेमन लैंग्वेज में चलते हैं जो मेरा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर्स, ये देखो ये रहा सर, कंप्यूटर्स में पेरिफेरल्स भी है। हाँ अब बात आती है कि भाई कंपनी ने 500 लैपटॉप ऑर्डर किए, ठीक है, और कंपनी ने 5000 कीबोर्ड ऑर्डर किए। अब 5000 कीबोर्ड तो सीआई नहीं बनाएगी, राइट। तो वो क्या करेगी, 5000 सीआई कीबोर्ड्स को कंप्यूटर पेरिफेरल्स में ऐड कर देगी। भाई रिकॉर्ड तो मेंटेन, वो आपकी एसेट है ना, सीआई नहीं, लेकिन आपकी एसेट तो है वो, करेक्ट। थोड़ा थोड़ा ना आपने उसका पैसा खर्चा है, राइट। तो वो चीज, तो आई क्लिक ऑन द कंप्यूटर्स हियर, और यहां पे चल गया अपना नया सीआई बनाते, ठीक। तो नाम क्या है मेरा, हम देते हैं यहाँ पे रितेश के नाम से बनाते हैं, रितेश लैपटॉप। रितेश के लैपटॉप का नंबर क्या है, मतलब मैंने सिर्फ लिख दिया लैपटॉप, मैंने लिखा लैपटॉप 3150, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना अभी वो किसको मिल जाने वाला है, तो मैं रितेश का नाम तो कभी लिखूंगा ही नहीं। हमारे कंपनीज में रिकॉर्ड तो ऐसे ही बनते हैं ना कि लैपटॉप का नाम क्या है, जनरली इसका प्रैक्टिस क्या होता है, नेम क्या होता है, मैन्युफैक्चर प्लस मॉडल आईडी के नाम से इसका वो बनता है, नेम बनता है। अब आपको जो ऑफिस से लैपटॉप मिला हुआ है उसको उल्टा करके देखना, उसके पीछे एक टैग भी लगा होगा, बारकोड कुछ ना कुछ, वो एसेट टैग होता है मेरा, करेक्ट, राइट। आप किस कंपनी में है, XYZ में, तो मैंने कहा भाई हाँ इस कंपनी में हूँ, तो यहाँ पे मैंने बोला जापान कर लेते हैं, कहाँ गई, चाइना, ठीक है। ये मतलब कि ये कब हो रहा है, जब एसेट अभी आई है ऑफिस में, कंपनी में आई, आपने नई कंपनी शुरू की, आपने 500 लैपटॉप ऑर्डर किए, तो आप उन 500 की सीआई बना रहे हो। देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम बना रहा हूँ, एसेट नहीं बना रहा मैं। मैंने कहा एप्पल मॉडल है, एप्पल का मैन्युफैक्चर है, मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नंबर मेरा A53 सीरीज का है। अब देखो ये ग्रेड आउट है, मैंने कहा सर्विस को खुद बनाएगा एसेट, लेट मी सेव इट नाउ, आई सेव दिस, और सर्विस नाउ ने उसका एसेट बना के दे दिया मुझे। कैसे पिकअप किया, एसेट टैग पकड़ा और मेरा मॉडल पकड़ा, दैट इज माय एसेट नाउ, एंड नाउ मे बी ही कैन रिप्लेस दिस विद द नेम एज वेल, क्योंकि एसेट टैग तो यूनिक ही होगा आपका हमेशा हर एसेट के लिए। और ये अब आपने बोला अतुल ये मेरे को एक लैपटॉप असाइन है, लो भाई ये भी कर देते हैं, मैं असाइन भी कर देता हूँ लैपटॉप ये किसी को, खत्म हो गया काम सारा का सारा। अब बताइए, आप बोले तो मुझे लैपटॉप मिला ऑफिस से, मिला हुआ है, क्या नाम है लैपटॉप का, टैग सीरीज क्या है, ये सीरीज है, ये आपकी सीआई बन गई, ये आपका एसेट बन गया, और आपका काम हो गया, राइट। अब इसके ऊपर क्या ओएस है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चीजें करने के दो तरीके हैं हमारे पास। नंबर एक, या तो मैं मैनुअली डालूं इसको एक एक करके सारी चीजें, ठीक है। नंबर दो क्या होता है जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी, दैट इज पार्ट ऑफ द आईटॉम। तो डिस्कवरी में क्या होता है, डिस्कवरी में दो है, एजेंटलेस और विद एजेंट। तो वो क्या करता है, जैसे ही आप अपना लैपटॉप अपनी कंपनी के नेटवर्क में प्लग इन करते हो, वो जॉब चलता है पीछे से और आपके लैपटॉप में जाके घुस जाता है, और वहां से सारी इन्फॉर्मेशन पिकअप करके लेके आता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पिकअप करके ले आएगा आपका, आपके पे ओएस कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, वर्जन कौन सा है, पैक कौन सा है, डीएनएस कौन सा है, जीबीआई डिस्क्रिप्शन कोर क्या है, ये सब पिकअप करके ले आता है। दैट इज द पार्ट ऑफ द आइटम एंड वी कॉल्ड एज अ डिस्कवरी। जो डिस्कवरी का जो ओरिजिन है वो इसी के लिए है कि
आज जब मैंने कंपनी शुरू की तो मेरे पास 500 लैपटॉप है, 5 साल के बाद मेरी कंपनी में 5 लाख लैपटॉप है, तो मैं कैसे सबके रिकॉर्ड अपडेट करूंगा? आई कुड डिस्कवरी, क्योंकि भाई आप मेरे नेटवर्क में तो कनेक्ट करोगे ना, ऑफिस के लैपटॉप को ऑफिस में कनेक्ट करोगे, जैसे आपने प्लग इन किया उसने इन्फॉर्मेशन निकाल ली आपके वहां से, ऑपरेट कर दी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि अतुल ये सारा काम क्या मुझे खुद करना पड़ेगा? मतलब कि भाई अब अच्छा चलो मैं आपको एसेट भी दिखाता हूँ पहले। मैंने लैंडेस डिस्कवरी में काम किया हुआ है। ओके। पूरा लैंडेस सूट जो था ना, सो आई वाज प्री सेल्स मैनेजर एज वेल एज प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर, और उसके बाद सर्विस डिलीवरी मैनेजर भी बना दिया था, तो पूरे साइकिल में काम किया है। सो वो लैंडेस वो सेम कंसेप्ट है सेम कि हाँ हाँ, वो सर्वर एजेंट देन क्लाइंट एजेंट, सो ये फेच ऑल सिंपल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट्स ऑन मैनेज डिवाइसेस वगैरह सब कुछ। एग्जैक्टली। द ओनली न्यू पार्ट इज दैट यू हैव टू इंस्टॉल वन मिड सर्वर। वो मिड सर्वर क्या करता है, सर्विस नाउ से ट्रिगर होता है, मिड सर्वर में एक जॉब जाती है, मिड सर्वर से जाती है क्लाइंट के इंफ्रा में, वहां से पुल करके लेके आते हैं और मिड सर्वर से वापस भेज देती है। मतलब कि एक्चुअली में सर्विस नाउ की जो जॉब है वो क्लाइंट के नेटवर्क में कभी नहीं जाती, वो मिड सर्वर से आगे निकल जाती है और मिड सर्वर को क्लैरिफाई कर देता है। ठीक है, ये बन गई आपकी एसेट। ठीक है, अब मान लीजिए ये एसेट मैंने कल किसी और को असाइन कर दी। तो चेंज हो गई कैरन फेरल को। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये हो कैसे रहे बैकएंड में सारा काम चेंज, राइट? है ना सर, क्योंकि भाई सिस्टम को कोई तो बताएगा ना भाई, यहाँ पे जो वैल्यू डाले वो वहां पे डाल के आ। ठीक है, तो ये कैसे अपडेट होता है? ये होता है अपडेट मेरा होता है बिजनेस रूल से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एक सर्विस नाउ ने मैपिंग भी दी है। यू गो हियर एंड सर्च फॉर द मैपिंग। ये देखिए ये रहा, सर्विस नाउ ने बोला एसेट और सीआई का फील्ड का एक मैपिंग है मेरे पास। ओके। मतलब कि अगर आप कोई चेंज एसेट में करोगे वो सीआई में हो जाएगा, सीआई में करोगे वो एसेट में हो जाएगा। ओके ओके। ये फील्ड मैपिंग है, ध्यान से देखिए, फील्ड है। मैंने असाइन टू चेंज किया, उसने जाके असाइन टू यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखो मैं अगर यहाँ पे असाइन टू चेंज करता हूँ, मैंने लिखा एलिसा, सेव हो गया। देखो उसकी कंपनी भी चेंज हो गई एलिसा के नाम से, राइट? सो ये कहां से आया है? ये मैपिंग आई यहां से। लेकिन मैपिंग करने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो उसको ट्रिगर करेगा, राइट? कोई कोई तो कोड होगा जो उसको ट्रिगर करेगा। मैपिंग तो सिर्फ आपने टेबल बना के छोड़ दिया। सो लेट गो टू द हियर, लेट मी सर्च फॉर द business rule. I go here and where's my business rules? Here. Okay. Don't know ये इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। Start with discovery asset. देखो एसेट जनरेट करने का भी बिजनेस रूल है सर, ये रहा, राइट? जो ग्रेड आउट था जैसे हमने सबमिट किया ये अपने आप आ गया, राइट? तो ये उसका बिजनेस रूल है। ओपन करके देखना, देखो किस पे दिखा रहा है, मॉडल पे दिखा रहा है, जनरेट एसेट। क्या करता है बिजनेस रूल, देखते हैं यहाँ पर कब रन होना है, आफ्टर। ये बिजनेस रूल्स हम कल देखते हैं या अगले वीक में उससे अगले वीक में देखते हैं, चलेगा। ठीक है? कि बिजनेस रूल्स क्या होते हैं। एक्शंस एडवांस में चलते हैं। ये देखो उन्होंने कोड लिखा हुआ है, उसने क्या लिखा कि जीएस डॉट गेट प्रॉपर्टी एसेट एंड सीआई सिंक प्रॉपर्टी शुड बी ट्रू, शुड नॉट बी ट्रिपल है, पता नहीं सर इसका मीनिंग क्या है। स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट रन करेगा, बनाओ, ठीक है?
और कैसे बनेगा न्यू एसेट आईडी, ये उसने दिया, एसेट आईडी अपडेट एम्प्लॉय दिस जनरेट एसेट्स, इसने यहाँ पे शायद कोड किया हुआ है कि किसका फॉर्मेट क्या रहेगा, और वहां से वो उसका फॉर्मेट लेके आ जाता है कि उसका मॉडल आईडी उठाओ और एसेट टैग उठाओ और वहां से मुझे रन करके दे दो। सारे ये फंक्शंस हैं स्पेसिफिकली, सो आई हैव नथिंग टू बी से हियर क्योंकि मुझे खुद पूरा क्लैरिटी नहीं है, बट यस आई एम गिविंग द बैकग्राउंड कि आता कहां से है ये, ठीक है। सो हमने एक टेबल देखी मैपिंग की, अब एक और टेबल देखते हैं मैपिंग की। क्लिक ऑन द एसेट इंस्टॉल स्टेटस, मतलब कि अगर मैं अपनी एसेट में यहां पे कुछ चेंज करूंगा तो वो मेरे इंपैक्ट करेगा मेरे सीआई के ऊपर भी, क्योंकि भाई अगर आपकी एसेट मेंटेनेंस में चली गई तो सीआई लाइव में कैसे हो सकती है, राइट? भाई आपने अपना लैपटॉप दे दिया आईटी डिपार्टमेंट को सही करने के लिए और आईटी ने बोला 15 दिन के बाद मिलेगा, तो आपकी सीआई तो मेंटेनेंस में चली गई ना, इसका मतलब। तो ये मैपिंग कहां से आती है, ये यहां से आती है इसकी। ऑल देखते हैं क्या करा हुआ है इसने, देखो ये रहा एसेट, एसेट सबस्टेट, तो कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा स्टेट हो जाएगा, बोला अगर एसेट इन ट्रांजिट है और स्टेटस पेंडिंग है तो इन स्टॉक कर दो। चलो ठीक है, ट्राई करके देखें इसको। इन ट्रांजिट करते हैं और सबस्टेट को हम क्या करते हैं, पेंडिंग अनइंस्टॉल, ये था ना, देखें, हाँ पेंडिंग डिस्पोजल, पेंडिंग डिस्पोजल एंड सेव, ठीक। एंड नाउ लेट मी सी माय कॉन्फ़िगरेशन आइटम हियर, ये तो मेरी एसेट है, एंड स्टेट, अरे अच्छा, ये फॉर्म लेवल पे नहीं लेके आए हुए, ये इसने फॉर्म लेवल पे नहीं रखा। इसको हम क्या करते हैं, CMDB कौन सी क्लास है, ये है ना कंप्यूटर क्लास, इसको ओपन करते हैं अलग से, हम देखते हैं अपनी वाली 4 5 6 7 से है। ये ना, इसका हम स्टेट और स्टेटस ले आते हैं यहाँ पे, स्टेटस, सो स्टेटस शुड बी इन यूज नाउ, इन स्टॉक, क्यों, सॉरी या इन स्टॉक, क्योंकि हमने कहा गया हमारा ये वाला, ये था, इट शुड बी द इन स्टॉक नाउ। अगर मैं इसको देखो, इसने भी क्या लिखा हुआ है, एसेट टू कॉन्फ़िगरेशन आइटम, सिंक कर लिखा है ये, ऐसा नहीं है कि आपने, अगर मैं कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, देखो ये भी एसेट टू कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। अब जैसे ये है इंस्टॉल्ड है, ये इन यूज हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, हम अपना क्या करते हैं, हम कहाँ गए हमारा CI, सॉरी ये रहा, इसको इन यूज करते हैं। इन यूज नहीं, कहाँ गया हमारा स्टेटस था ना वो, सॉरी इंस्टॉल्ड, इसको इंस्टॉल्ड करते हैं एंड नाउ वी गो टू अवर एसेट एंड रीलोड दिस पेज। वो नहीं है, आई गेस समथिंग रॉन्ग है कि जो उसको जॉब नहीं रन कर रहा जॉब, अदरवाइज एज पर द रूल ये होना चाहिए कि अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस तो ये इन यूज में चला जाएगा अपने आप, क्योंकि बोथ साइड का है, ठीक है। सो ये आपको सर्विस नाउ ने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं उसमें, यू हैव टू जस्ट यूज दैट पार्ट, ठीक है। इसमें जो लास्ट मैपिंग है मेरी, क्योंकि CMDB इज अथाह सागर, आप जितना मर्जी डिस्कस कर लो इसमें, CMDB, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने वाला एक, देखिए सर यहाँ पर है इंस्टॉल स्टेटस और यहाँ पर है हार्डवेयर स्टेटस, कहाँ गया हार्डवेयर स्टेटस, देखें कुछ है क्या, कोई मैपिंग नहीं हुई आई गेस इसमें, हाँ है ना, ये रहा। अगर आप एक CI में, कहाँ गया CI,
ये रहा, ठीक है। एक स्टेटस है, इसमें एक स्टेट भी फील्ड होता है, लेके आते हैं इसको। ये गया इसमें ऑपरेशनल, देखो ऑपरेशनल स्टेटस, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, नहीं चाहिए मुझे ये, ठीक है। ये देखो, ये रहा ऑपरेशनल स्टेटस, कहता है कि आपके सीआई का एक्चुअल स्टेटस क्या है अभी, नॉन ऑपरेशनल, रिपेयर, रेडी, रिटायर्ड। तो इसके बेस पर, स्टेटस बेस पर भी उसका मैपिंग दिया हुआ है उसने पूरा का पूरा। ये स्टेट है और ये स्टेटस है, मतलब कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी सर, आ गया मेरा, ये रहा, देखो ये स्टेटस और ये स्टेट, दोनों के ऊपर काम चलता है और दोनों की मैपिंग उसने दे रखी है और दोनों के लिए बिजनेस रूल्स बने हुए हैं पीछे, ठीक। तो अभी आपको क्या काम करना है, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, आपको एक बार पढ़ना है सीएमडीबी का बेसिक्स, ओके कि स्टेटस क्या है, ऑपरेशनल स्टेटस क्या होता है, कैसे चेंज होता है, क्या चीजें रहती हैं। ये इट इज वेरी हाई डिमांड में, आई एम थिंकिंग टू प्रिपेयर अ गुड वीडियो ऑन दिस, एटलीस्ट वन ओके डेमो करके मैं उसको बता पाऊं, तो वो चलेगा चलेगा ठीक है जी। ओके वी एनी शुड अदर स्टॉप, डाउट? हम लोग स्टॉप हो सकते हैं आज यहाँ पे